सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। अब वो परमेश्वर हमारे एक से प्रेम करता है और हमारे एक को संभालता और अपनी उपस्थिति में लिए चलता है। सो लगातार हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, प्रभु की उपस्थिति में हमारे एक को आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की आशीष भरपूरी के साथ हमारे एक के जीवन में आती है। हालेलुया, हालेलुया। और आज ये सुंदर अवसर होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम पुनः एक बार हम परमेश्वर से कनेक्ट होंगे, परमेश्वर से हम जुड़ेंगे, उसकी सहभागिता में हम आएंगे। और आज जब आप प्रेयर करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना करना, आपका विश्वास करना व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर भरपूरी के साथ आप सबों को आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आमीन। और परमेश्वर भरपूरी के साथ हर एक के जीवन में आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे एक के जीवन को संभालता है और अपनी उपस्थिति में हमारे एक के जीवन को लिए चलता है। सो हमें परमेश्वर का हमको धन्यवाद देना है। हालेलुया। और जब हम धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की आशीष भरपूरी के साथ में हमारे के जीवन में आएगी। आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे। हम थोड़ी देर हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। और वो परमेश्वर हमारे के जीवन को संभालता है। आइए इस घड़ी अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम धन्यवाद दें परमेश्वर का, उसके नाम की हम जय जयकार करें। वो पवित्र है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, धन्यवाद दे, थोड़ी देर धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, प्रभु की आशीष आप सबों के जीवन में उतरेगी, प्रभु का सामर्थ आप सबों के जीवन में उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा प्यारे परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तो पवित्र है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, जितने लोग लाइव देख रहे, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करें, तारीफ करें परमेश्वर का। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तो पवित्र है, यीशु तो पवित्र है राजा। पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते। हर एक व्यक्ति, जितने लोग मुझे देख रहे, धन्यवाद दीजिए प्रभु का, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। वो परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ओ राजा, राजा, राजा सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा प्यारे परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो राजा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू सामर्थी है। हालेलुया ओ राजा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेमी तेरे पांव तले पाता हूं तशले। जब इस गीत को हम गाते, आइए बड़ी आदर के साथ प्रभु की हम महिमा करें और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। ला मामा 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 शिखाला बांधी विशा बाबा 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 बाबा। अगर आप इस सॉन्ग को नहीं जानते, आप स्क्रीन पर इस सॉन्ग को देख सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। ग्लोरी। पूरा खा बाबा 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 नीरड़ी विशा खाला लाबा। होली जीसस। प्रेमी तेरे पाँव तले मैं पाता हूँ तशले।
धुन के साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को, धुन के साथ गाता रहूंगा आनंद के गीतों को। शरण स्थान यीशु निधान, आराधना आराधना। शरण स्थान यीशु निधान, आराधना आराधना। राबा शिकाला बाला बाला बा। प्रभु अब तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावत, प्रभु अब तेरी स्तुति करते राजा। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करे, प्रभु का धन्यवाद करे। ओ राजा, ग्लोरी 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 ग्लोरी। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठा है तड़प। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठा है तड़प। सारे तेरे भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। सारे तेरे भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। कुर्बान हुआ तू, मेमने के रूप में उठा लिया पापों को, पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। आइए हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके नाम की महिमा करे। होली जीसस। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र प्रभु सृजनहार आराधना आराधना। पवित्र प्रभु सृजनहार आराधना। यस लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। यस जीसस, हालेलुया। प्रभु हमारे के जीवन को शुद्ध और पवित्र करते, हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर, मेरे पापों को क्षमा कर। पिता हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी बड़ाई करते, तेरी आराधना करते यीशु। ओ राजा पिता परमेश्वर, हर एक देखने वालों के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे राजा। हालेलुया हालेलुया।
ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो पवित्र है मेरे खुदावंत पिता, तो सामर्थी है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं। राजा रीखा लाबास्तो रोलो बोस्ता बाबा 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 बाबा। ओ प्यारे परमेश्वर तू पवित्र प्रभु, तू सृजनहार है प्रभु, तू मुक्तिदाता है राजा पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता, हम तेरे पांव तले तेरे चरणों में इस घड़ी हम सभी आते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे पुकारते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के जीवन को पिता तो शुद्ध और पवित्र कर दे प्रभु। ये प्रिय लोग जहां कहीं से भी देख रहे प्रभु, तेरी आशीष भरपूरी के साथ एक एक के जीवन में सिगड़ी उतर जाए मेरे पिता, ताकि आज की आराधना के द्वारा हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी आशीष भरपूरी के साथ होने पाए। खुदावंत पिता हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना, आगे के भागों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे के साथ हो लेना प्रभु, हमारे की अगुवाई करना मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, आप सबों का इस आराधना में स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आमीन। हम और आपको आनंद मनाने की आवश्यकता है। कितना अद्भुत समय है हम और आपका है मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु को पुकारते। हो सके आज दिन भर आपके जीवन से कोई सा काम हुआ हो, नहीं हुआ हो, गलती हुआ हो, नहीं हुआ हो, कुछ भी आपने किया, यह समय होगा सब चीजों को भूलकर सीधे परमेश्वर की ओर देखना, आमीन। जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं आज प्रभु आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। जो उसकी ओर लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर की ओर देखना व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर ज्योति बन के आपके लाइफ में आएगा, ताकि आपके जीवन से सारा अंधकार क्या हो जाए, दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। सो जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग मसीह ग्रुपों में आप शेयर करिए, अपने परिवार वालों को शेयर करिए, अपने लोगों को शेयर करिए, और देखिएगा कि परमेश्वर भरपूरी के साथ कैसे आज आपको आशीष देता है। हालेलुया हालेलुया। आपके सपोर्ट के कारण से आज कई लोग इस मिनिस्ट्री के साथ में जुड़े हैं। आप लगातार इस सेवकाई के साथ जुड़े रहते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। आइए इस घड़ी हम एक गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम लोग गाएंगे, और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे जब आत्मा प्रभु का मन लाएगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये गीत है, जब आत्मा प्रभु का मन लाएगा, मैं नाचूंगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं गाऊंगा, आमीन। परमेश्वर की आत्मा जब मन लाता है मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए आप जैसा है वैसा नहीं रहेंगे। टोटली चेंज आपके जीवन में होगा, टोटली बदलाव आपके लाइफ में होगा, आमीन। क्या आप हमारे साथ मिलकर इस गीत को गा सकते हैं? अगर आप नहीं जानते, आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग इस घड़ी दिखाया जाएगा, और एक साथ मिलकर हम सभी ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे, आमीन। जब आत्मा प्रभु का मन लाएगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह, मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, मैं स्तुति करूंगा, आमीन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए जब आत्मा प्रभु का मन लाएगा, मैं गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मन लाएगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मन लाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मन लाएगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह।
प्रभु का मंडलाएगा, ताली बजाऊंगा। ताली बजा कर मैं, जब आत्मा प्रभु मंडलाएगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं स्तुति करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, दाऊद की तरह मैं स्तुति करूंगा, दाऊद की तरह। हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। अपने हाथ उठाकर, जब आत्मा प्रभु मंडलाएगा, मैं हाथ उठाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा, दाऊद की तरह मैं हाथ उठाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह मैं ताली बजाऊंगा, दाऊद की तरह। ओ मेरा राजा, ओ मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ मेरा राजा, ओ मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ मेरा सब कुछ, ओ मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं हाथ उठाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा, दाऊद की तरह मैं हाथ उठाऊंगा, दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं स्तुति करूंगा। हर एक व्यक्ति मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करते हुए, मैं स्तुति करूंगा, दाऊद की तरह। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के जीवन में इस घड़ी उतरने पाए यीशु के नाम में की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा,
बाबा देरे बेशाबालाबा। हालेलुया राजा राजा, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस घड़ी। हालेलुया, आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे अपने हाथों को उठाए, अपने गीत गाया। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मेरे प्रिय भाई बनाइए इस घड़ी इस पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। कहे पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं, मेरे हृदय में आ जा, मेरे जीवन में आ जा। हालेलुया राला कोरिया मा बाबा 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 शबालाबा। हर एक व्यक्ति मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजा प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया, तेरी महिमा करते हैं हम, तेरी बड़ाई करते हैं हम, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया हालेलुया, राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु। ओ जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं स्तुति करूंगा। आइए प्रभु से कहे, पिता मुझे अपनी आत्मा से भर दे, पिता मुझे अपनी आत्मा से भर दे, पिता मुझे अपनी आत्मा से भर दे। Jesus Lord, hallelujah, rakaba baba shikala balaba, holy Jesus, thank you Lord। इस घड़ी जितने लोग प्रार्थना कर रहे मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर मुद्रेगा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करे और कहे, पिता मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे छू ले पिता, मुझे पवित्र कर दे, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। ओ मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, मुझ पापी पर दया कर, तरस खा। आराधना पवित्र आत्मा का स्वागत करिए इस खड़ी हमारी के बीच में। हो राजा पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, खुदावन पिता तेरी महिमा करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो। जितने प्रिय लोग मुझे लाइव देख रहे प्रभु, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में अपने आत्मा का अभिषेक को दे। Glory to God, hallelujah. Holy Jesus, Lord. Thank you, Jesus.
पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा अभिषेक वो देगा, सामर्थ वो देगा, शक्ति मुझे देगा। प्रभु की महिमा करे, प्रभु की तारीफ करे, प्रभु की जय जयकार करे। ओ राजा प्यारे परमेश्वर तेरी महिमा एक एक के जीवन में उतर जाए इसी घड़ी। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा अभिषेक को देगा, सामर्थ को देगा, शक्ति मुझे देगा। अभिषेक को देगा, सामर्थ को देगा, शक्ति मुझे देगा। अपने हाथ उठाकर आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना। हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। ओ हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। होली जीसस प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो राजा प्यारे परमेश्वर पिता। ओ राखा बाबा 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 तेरे विशाखा। प्रभु अभिषेक कर मेरे खुदावंत में एक एक के जीवन को। प्रभु तू छू ले एक एक के जीवन को पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु का अभिषेक को रिसीव करे अपने हाथों से, अपने जीवन में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का अभिषेक को रिसीव करे अपने जीवन में। प्रभु का धन्यवाद करें। Glory to God, hallelujah. Thank you Jesus, प्रभु एक एक को छूने के लिए, अभिषेक करने के लिए। Thank you Jesus. Urala karala baba baba mama shakarara bandiriribi. Thank you Jesus, पिता तेरा अभिषेक एक एक के जीवन में उतर जाए यीशु के नाम में। प्रभु पिता हम धन्यवाद देते इन प्रियों के लिए प्रभु, जो इस खड़ी पिता परमेश्वर YouTube और पिता परमेश्वर फेसबुक के माध्यम से इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं। पिता तेरा अभिषेक एक एक के जीवन में उतर जाए, तेरा सामर्थ उतर जाए, तेरा एनॉइंटिंग उतर जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम प्रभु तेरा प्रेजेंस को एक एक के जीवन में हम देखने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना, अपनी आत्मा से हमारे एक को भर देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद से। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 ऑनवर्ड। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद से जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ बातें दी गई है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव किस प्रकार से था और यीशु मसीह किस प्रकार अपने जीवन को नम्र किया और हम और आपके लिए दिया। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 लिखा है, 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। लेकिन क्यों? यीशु मसीह में क्या क्वालिटी था, कैसा उसका बिहेवियर था, यह जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। आप बाइबल पढ़ेंगे आपको मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था तो किस प्रकार का कैरेक्टर उसका था, लोगों के प्रति किस प्रकार का उनका बातचीत व्यवहार, ये सारी चीजें भले ही थी,
लेकिन सबसे उनसे बढ़कर मेरे प्रिय भाई बहन वो हमारा खुदा है। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जिसे परमेश्वर ने प्रेम के खातिर हम और आपके लिए दे दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, 6 पद में क्या लिखा है? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 6 पद लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यीशु मसीह अपने आप को, वो बोलता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। वो अपने एक गर्व के साथ में वो बोल सकता था, उसके अंदर में घमंड हो सकता था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में कि मैं एक परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन नहीं, लिखा है 7 पद में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया। वो कभी घमंड नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीन कर दिया, नम्र कर दिया, मनुष्यों के लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, उसने हम और आपके लिए अपने आप को शून्य कर दिया। वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हम और आपके लिए वो शून्य बना। 8 पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। किसके लिए? हम और आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपके लिए क्रूस का मृत्यु सह लिया, आज्ञाकारी रहा। किसका आज्ञाकारी रहा? अपने पिता का। आज परमेश्वर एक हम और आपको एक नमूना दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हम और आपको पिता से मिलाने के लिए आया है। एक गीत मुझे याद आता है, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। यीशु मसीह हम और आपको पिता से मिलाने के लिए आया। मालूम है क्या हो रहा था? लोग पिता से चिपके हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले लोग अलग हो जा रहे थे। लोग नास्तिकता का जीवन जी रहे थे। कोई पुकारने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर के पीछे चलने वाला नहीं था। रोमियो की पत्री में साफ लिखा, उसका 3 अध्याय उसका 10 पद में, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यीशु मसीह के आने से पहले का जीवन क्या था? लोग अपने जीवन की पूर्ति, मुझे जो मन करेगा मैं वही करूंगा। आज भी लोग इस प्रकार से करते हैं। परमेश्वर बोल रहा है ये काम करो, लेकिन हृदय क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वैसा काम करेगा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप आज जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, कल आप बदल जाएंगे। हालेलुया। लिखा छोटा सा छोटा 1000 हो जाएगा। आप हो सके आज छोटे होंगे, हो सके आज हर चीज में आपके पास में कमी घटी यही सारी चीजें होंगी। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जब प्रभु में रहेंगे, प्रभु पर भरोसा करेंगे, प्रभु के न्याय अपने आप को दीन और नम्र करेंगे, और नम्रता के साथ इस दुनिया में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह शून्य जरूर बना, लेकिन शून्य से वो उठ गया, ऊपर आ गया। आमेन। पिता के दाहिने हाथ में बाइबल बताती है विराजमान हो गया प्रभु यीशु मसीह। आज हम शून्य बनेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम जैसा हैं वैसा नहीं रहेंगे। लोग बोलेंगे, लोग आपको दबाएंगे, लोग आपको गिराएंगे, लोग आपके विरुद्ध में जाल बिछाएंगे, लेकिन जब प्रभु खड़ा होगा हमारे साथ में, वो जाल टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको विशेष मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह सब चीजें जानता है हमारे आपके जीवन में। हमारे आपके जीवन में क्या है वो सब चीज जानता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। एक साम्र स्त्री
जब यीशु मसीह का एक सामरी स्त्री से मुलाकात हुआ, यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से पानी मांगता है, लेकिन वो स्त्री बोलती हम तो सामरी है। क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, यहां पर अब जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यीशु मसीह को जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 6 पद से लिखा, और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मसीह थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। जॉन चैप्टर 4 वर्स 7, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 7 पद में लिखा, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिलता है और सामरी स्त्री को बोलता है मुझे पानी पिला। लेकिन क्या हो गया, 8 पद में लिखा, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। 9 पद में लिखा, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। उन दिनों में यहूदी और सामरियों में वे एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। लोग एक दूसरे से साइड दूर हटते थे, दूर जाते थे। और ऐसे समय में यीशु मसीह सामरी स्त्री से क्या मांग रहा है? पानी मांग रहा है। सामरी स्त्री बोली, अरे तू तो यहूदी है, यहूदी लोग तो हमसे दूर जाते हैं, तो तू मेरे सामने क्यों है? क्यों मुझसे पानी मांगता है? लेकिन क्या हो गया, 10 पद में यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे क्या देता? जीवन का जल देता। अगर तू प्रभु से मांगती तो तुमको क्या मिलता? जीवन का जल मिलता। 11 पद में लिखा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जीवन का जल देने की बात कर रहा है। यह स्त्री समझ नहीं पा रही है। स्त्री अभी भी सोच रही है कि यीशु मसीह उस कुएं में जो पानी है उसके विषय में बात कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह यहां पर एक ऐसे जीवन का जल के विषय में बात कर रहा है जो जीवन का जल जो व्यक्ति पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहता है। आत्मिक जीवन जल, वो एनॉन्टिंग वाटर के विषय में, वो अभिषेक के पानी के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। ये सामरी स्त्री समझ नहीं रही है, लेकिन मैं आगे आप पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। लिखा है 12 पद में, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। यीशु मसीह क्या बोला? इस कुएं का पानी जो कोई भी पिएगा वो क्या होगा? प्यासा होगा। लेकिन 14 पद में लिखा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जीवन जल की नदी हमारे हृदय से बहने पाए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का जल का नदी आज प्रभु हमारे हृदय से बहाना चाहता है, ताकि जो इस जल में से पिए वो कभी प्यासा ना हो। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य किया, नम्र किया, और हमारा आपसे सबसे ज्यादा वो प्रेम करता है और करता रहेगा। मेरे प्रिय भाई, ये स्त्री से यीशु मसीह पानी मांगा, ये स्त्री सोच में पड़ गई, कैसे दे, ये तो यहूदी है। बाद में जब यीशु मसीह जीवन जल के विषय में बात कर रहा है, ये स्त्री सोच रही इसके पास कुछ तो है नहीं, कैसे ये कुएं से पानी भरेगा, कैसे भरेगा, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, मेरा जल जो मैं उसे दूंगा उसको जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उसे मांगना है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु को बोलिए, मेरे अंदर में जीवन का जल होने पाए, मेरे अंदर में प्रभु तेरा जीवन का जल होने पाए, मुझे जीवन का जल दे मेरे पिता। प्रार्थना हमको करना है। आमेन, आमेन। 16 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा,
15 पद लिखा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु आ जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। 16 पद में लिखा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ले। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है, या तूने सच ही कहा। यीशु मसीह, मैंने कहा शुरू में ही, यीशु मसीह जानता है हम और आपके विषय में। हम प्रभु से छिप नहीं सकते। ये स्त्री से यीशु मसीह फर्स्ट टाइम मिला, उस याकूब के कुएं के पास में मिला, और जब वहां से वार्तालाप कर रहा है, यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहा है। ये स्त्री यीशु मसीह को नहीं पहचान पाई, लेकिन यीशु मसीह अब उसकी बातों को बतलाता है कि तू 5 पति कर चुकी, तो भले आज कह रही है मेरे पास मैं बिना पति की हूं। यीशु मसीह ने कहा, ठीक कहती है तू बिना पति के, लेकिन मैं देखता हूं तू 5 पति पहले कर चुकी है और अब भी जिसके पास तू है वो तेरा नहीं है। क्योंकि 18 पद में, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वह तेरा पति नहीं है, या तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता। अब यीशु मसीह को वो क्या कर रही है, पहचान रही है कि कौन है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो बोलती, तू तो भविष्यद्वक्ता है। 20 पद में, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर, वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां समझने वाली बात है। और इसमें क्या समझना है मेरे प्रिय भाई बहन, ये स्त्री यरूशलेम में जाएंगे, वहां पर प्रेयर करेंगे, तभी मेरा परमेश्वर मेरा प्रेयर को सुनेगा। हमारे बाप दादे पहाड़ पर जहां आराधना की वहीं पर परमेश्वर सुनेगा। यीशु मसीह यहां पर कहता, क्लियर करता है, सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई के साथ जब आराधना करेंगे, चाहे वो पहाड़ पर हो, चाहे घर पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, परमेश्वर प्रेयर को सुनेगा। हालेलुया। आपकी आराधना को सुनेगा, आपकी आराधना को देखेगा। वो स्त्री के विषय में लिखा है 24 पद में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। 26 पद में लिखा, यीशु ने उससे कहा, जा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही है। 27 पद में लिखा, इतने में उसके चेले आगे अचंबा करके कहने लगे, स्त्री से वह बातें कर रहा तो भी किसी से ना पूछा तू क्या चाहता है या किसके लिए उससे बातें करता है। लेकिन आगे जब आप उस स्त्री के विषय में आप पढ़िएगा, 39 पर 39 में क्या लिखा है, यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 39 पर 4 जॉन चैप्टर 4 वर्स 39 लिखा, उस नगर के बहुत से सामरियों ने स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे क्या कर दिया, बता दिया। यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, हमने गीत गाया था, यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम। ये स्त्री कुछ छिपा नहीं पाई। यीशु मसीह से जब हमारा इनकाउंटर होगा मेरे प्रिय भाई बहन, जब मुलाकात होगा, ओह मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारा पाप ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा, हमारे अंदर से वो बुराइयां बाहर निकलेगी और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में आएगा। ये स्त्री के अंदर में जो बुराई था वो बाहर गया। वो जो कुछ भी अपने जीवन में की, प्रभु ने उसका भेद को खोल दिया और अब वो स्त्री आनंद का जीवन को जी रही है और गवाही देती है कि यीशु मसीह से मैंने मिला, यीशु मसीह ने मुझे सब बातें बता दिया। वो भविष्यवक्ता है, वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताई और कई सामरी लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब वो है मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको प्रेयर करना है, प्रभु को पहचानना है, हमको छिपना नहीं है। छिपते कब है? आदम हवा जब पाप की, ये लोग छिपने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया।
जो व्यक्ति छिपता है परमेश्वर से दूर भागता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर में पाप है। जो व्यक्ति प्रार्थना में, संगति में अपने आप को नहीं लाता है, याद रखिए कहीं ना कहीं उसके अंदर में वो पाप है जो आदम और हवा के जीवन में था, जिसके कारण से वो छिप रहे थे। ये स्त्री छिप नहीं पाई। यीशु मसीह से जब मुलाकात हुआ, इसका जीवन बदल गया। आज हम और आपका भी दरकार है, आज हम और आपकी बारी है कि हम परमेश्वर से मुलाकात करें, ताकि हम और आपका जीवन टोटली चेंज हो जाए। बाइबल गवाही देती है मेरे प्रिय भाई बहन, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया, वे साधारण नहीं रहे, उनका जीवन बदल गया। अगर वो बीमार है, वो चंगे किए गए, दुष्ट आत्मा छोड़ दिया गया यीशु के नाम में। आज दरकार है कि हम भी प्रभु से मुलाकात करें। क्या आप बोल सकते हैं कि पिता मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, जैसे प्रभु तूने सामरी स्त्री से मिला, आज मैं चाहता हूं कि मैं भी तुझसे मुलाकात करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको प्रार्थना करना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 10 पद से जब हम पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 13 वर्ष 10 लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 10 पद में, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। लिखा है एक स्त्री जब आराधना कर रही है, कहां है? परमेश्वर के भवन पर आराधना कर रही है, प्रभु की महिमा कर रही है। आज आप आराधना कर रहे हैं, आज आप प्रेयर कर रहे हैं, आज आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा प्रभु से मुलाकात होगा, क्योंकि जब ये स्त्री आराधना कर रही है, 12 पद में लिखा, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आप जो प्रेयर कर रहे हैं, आप जो इस आराधना में शामिल हुए हैं, आप जो परमेश्वर के गीत को गा रहे हैं, आप जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, आज जब आप प्रेयर कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको देखता है, आपको देखता और बुलाएगा अपने पास में और कहेगा, तू अपनी दुर्बलता से, अपनी बीमारी से, अपनी तकलीफ से, अपने कर्ज से, अपनी समस्याओं से तू छूट गया, तू छूट गई, तू आजाद हो गया, तू आजाद हो गई। प्रभु आपसे कहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, कब? जब एक सच्चे भक्त के नाय उसकी आराधना हम करेंगे, प्रभु में लीन हो जाएंगे, अपने आप को शून्य करेंगे, नम्र बनाएंगे, अपने अंदर में किसी के प्रति अगर कड़वाहट है उसको हम बाहर निकालेंगे और हम प्रभु की ओर ताकेंगे। ये स्त्री जो 18 साल, समझ सकते हैं, 1 साल बीमारी में गुजारना लोगों का बहुत मुश्किल हो जाए, 1 दिन गुजारना मुश्किल हो जाता। 18 साल से शैतान इसके शरीर को अपने कैप्चर में, अपने कब्जा में लेकर रखा, कुबड़ी बना दिया। लेकिन यीशु से जब मुलाकात हुआ, 13 पद में लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मुलाकात प्रभु से, इनकाउंटर प्रभु से जब हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता हुआ। हम और आपको एक दिन उससे मिलना है। आज प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हम और आपसे मुलाकात करता है, अपनी आत्मा के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आज हो सके आपके जीवन में समस्या होगी, तकलीफें होंगी, क्योंकि मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, नम्र करेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर को देखेंगे। और जब हम परमेश्वर को देखेंगे, आप सोचिए, जब आप प्रभु से मुलाकात करिएगा तो आपका परिवार कैसा होगा, आपका घर कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा। जब ब्रदर डीजीएस दिनकरन उसने ये लिखा अपने किताब पर, वो बोलते, अपना गवाही देते हैं कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह से जब मेरा मुलाकात हुआ, जब दूसरे दिन जब मैं अपने बैंक पर गया, अपने कार्यस्थल पर गया, जब मैं लोगों से मिलने लगा, लोग मुझे देखकर कहने लगे
कि सच में ये पिता से मिला है, सच में इसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को पाया है। टोटली डिफरेंट माहौल आ गया उसके जीवन में, परिवार के अंदर में टोटली डिफरेंट माहौल आ गया। जब हम और आपका मुलाकात जब प्रभु के साथ में होगा, आपका परिवार में टोटली डिफरेंट माहौल आएगा मेरे प्रिय भाई बहन। हो सके आपके परिवार में आज लड़ाई झगड़ा यही सारी चीजें हैं, पाप है, बुराई है, निराशापन है, हताशपन है, कर्ज है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक मुलाकात प्रभु से, बस एक मुलाकात जीवन को बदल देगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने मन को हमको शुद्ध करना है, अपने जीवन को हमको शुद्ध करना है, प्रभु की ओर ताकना है, प्रभु से कहना, पिता मेरे मन मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, मेरे जीवन को शुद्ध कर दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ऐसा प्रेयर कर सकते हैं परमेश्वर से? हालेलुया। यूना उसका भजन संहिता उसका 51 अध्याय, Psalm chapter 51 verse 10 क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 10 पद लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब राजा दाऊद पाप में गिरा, उरिया की पत्नी को अपने साथ में रखने लगा, जिसके कारण से परमेश्वर उससे नाराज हो गया कि जो मैं नहीं चाहता राजा दाऊद वही कार्य को कर रहा है। राजा दाऊद को समझ आ गया कि मैंने बहुत बड़ा भूल किया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, और इसलिए भजन संहिता 51 अध्याय उसने क्षमा मांगा, और 10 पद में उसने कहा कि पिता मेरे अंदर में शुद्ध मन को दे। क्योंकि राजा दाऊद को मालूम था कि ऐसा मन, जब मैं पाप में और ऐसा मन से मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परमेश्वर से कभी मिल नहीं सकता हूं, कभी मैं भेंट नहीं कर सकता। इसलिए उसने प्रेयर किया कि मेरे अंदर शुद्ध मन को दे। आज हमारा आपको प्रेयर करना है कि पिता मुझे शुद्ध मन दे प्रभु, ताकि मैं तुझे देख पाऊं, मैं तुझे देख पाऊं मेरे पिता। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं असंभव है परमेश्वर से मुलाकात करना, प्रभु मुझसे मिलेगा क्या? मेरे प्रिय भाई बहन, असंभव नहीं है। बाइबल जो बात तो कहती है वो सच्चाई की बात है। अगर हमारा मन शुद्ध होगा, हम परमेश्वर का दर्शन को पाएंगे, उसका लाइट, उसका ज्योति, उसका ब्लेसिंग, उसका एनॉन्टिंग हमारा आपके जीवन में आएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि हमने प्रभु से मुलाकात किया है, हमने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु के आशीष को पाया है। डिफरेंट माहौल आपके जीवन में, आपके परिवार में होगा। बीमारी तुरंत भागने वाली है। एक मुलाकात प्रभु से, एक मुलाकात प्रभु से, डिफरेंट माहौल, डिफरेंट जीवन होगा हमारा। क्या आप प्रभु से मिलना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, सोचने से लगता है ये असंभव है, कैसे मिलेंगे? कई लोग बोलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, यह संभव नहीं है। आज भी मैं आपको कहना चाहूंगा, एक प्रोफेसर के तौर पे मैं कहना चाहूंगा, जितने प्रिय लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, आज जब आप प्रेयर करेंगे, कई लोगों के ऊपर में परमेश्वर का लाइट चमकेगा, प्रभु का प्रकाश चमकेगा। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, प्रभु अपने प्रकाश के द्वारा आपको दर्शन देगा, और वो जब लाइट आपके ऊपर में आएगा, आप डिफरेंट माहौल आपका होगा, आपका जीवन टोटली चेंज रहेगा। आप पहले के समान नहीं होंगे मेरे प्रिय भाई बहन। मैं प्रोफेसी करता हूं आपके लिए। आज जब आप प्रेयर करेंगे, मैं आपको कहना चाहूंगा, हो सके आपके जीवन में कर्ज है, लेकिन आप देखेंगे कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से वो कर्ज को खत्म करेगा, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को खत्म करेगा। हो सके आज तक आप जॉबलेस से, कोई जॉब नहीं है, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, स्थिति खराब है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जब आप प्रेयर करेंगे, डिफरेंट माहौल आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा, टोटली चेंज होगा सब। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। वो स्त्री जब प्रभु से मिली, सोच सकते वो 5 पति पहले कर चुकी, अब भी वो दूसरे के साथ में रह रही थी। जीवन में बेचैनी था, तकलीफ था, व्याकुलता था, जिसके कारण से वो किसी से स्थिर नहीं रह पाई, स्थिरता नहीं था उसके जीवन में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से एक मुलाकात उसके जीवन को बदल दिया, उसके जीवन को बदल दिया।
प्रभु इसीलिए अपने आप को नम्र किया मेरे प्रिय भाई बहन, अपने आप को मनुष्य की समानता में बनाया ताकि वो हमारे जीवन को बदल सके, ताकि वो हमारी समस्याओं को समझ सके और हमारी समस्याओं को दूर कर सके। आमेन। आइए प्रार्थना करें हर एक व्यक्ति। रीखा लाबास तोरो रोबो हो रा ला ला बांदी रिबे शंदा खराडा बारा बारा बाला 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 बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने प्रिय लोग प्रार्थना करेंगे इस घड़ी, प्रभु का अभिषेक इसी घड़ी मैं आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम में एक एक के जीवन में चमकने पाए, चमकने पाए, चमकने पाए, चमकने पाए। हुरा ला बा 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 शाखा ला ला बा ओ रिबा ला बांदे रे बे शंदा खराडा बारा बाला 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 बा। ओ प्यारे परमेश्वर, इसी घड़ी पिता तेरा अभिषेक एक एक के जीवन में उतर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए, हाथों को उठाए, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे प्रभु से, प्रार्थना करे इसी घड़ी, इसी घड़ी प्रार्थना करे। रीखा ला बा 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 शाखा ला बा। होली जीसस, होली जीसस। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे प्रभु से और कहे पिता मेरे अंदर में शुद्ध मन को दे। प्रभु मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ, पवित्र करता हूँ। मेरे अंदर जो पाप बुराई उसको आज प्रभु तू दूर कर, ताकि मैं तेरा दर्शन को मैं प्राप्त करने पाऊँ। प्रभु पिता मैं चाहता हूँ प्रभु कि मैं तेरा दर्शन को प्राप्त करूँ प्रभु, ताकि मेरा जीवन बदल जाए मेरे स्वामी। मेरे अंदर से वो सारी बुराइयां बाहर जाने पर रिबा ला बा 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 शबा। जिस प्रकार तूने प्रभु वो सामरी स्त्री से मुलाकात किया, वो कुबड़ी स्त्री से मुलाकात किया, उसका जीवन बदल गया, उसकी बीमारियां, उसकी समस्याएं जाती रही। प्रभु आइए आज इस घड़ी कहे प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं भी तुझसे मुलाकात करूं प्रभु, मैं भी तेरा दर्शन को प्राप्त करूं मेरे पिता, ताकि मेरे जीवन में भी प्रभु बदलाव आए, मैं वो जीवन का जल को अपने जीवन में देखने पाऊं। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे इस घड़ी, प्रार्थना करे। प्रभु का अभिषेक इसी घड़ी स्पर्श कर रहा है। हो रा राखा बाबा बाबा बाशा हो रे बेबे शेखे रे बांदरा रबा। हो प्रभु को गिड़गिड़ाए, आंसू बहाकर प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। होली जी हो राजा, हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा अभिषेक इसी घड़ी एक एक के ऊपर में उतरने पाए, इसी घड़ी तेरा अभिषेक एक एक के ऊपर में कब्जा करे। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु एक एक के ऊपर में दया कर, एक एक के जीवन में तरस खा प्रभु। और इसी घड़ी ओ रेखा ला ला बाबा शेखे रोको रोलोबो, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं प्रभु के सामने में। और इसी घड़ी प्रभु का लाइट आपके ऊपर में चमकेगा, प्रभु का प्रकाश आपके ऊपर में चमकेगा, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर में इसी घड़ी उतरेगा यीशु के नाम में। जितने प्रिय लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं प्रभु का सामर्थ कई लोगों को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। पूरा ला ला करा ला बाबा 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 शा। Holy Jesus, oh प्रे करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, शांत ना रहें। आप मुझे जहां कहीं से भी देख रहे हैं आप प्रेयर करिए। जीसस ने, जीसस ने, आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु इसी घड़ी स्पर्श कर रहा है कई लोगों को। बाबा 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 बाबा। यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धारक, महिमामय प्रभु। पूरा ला ला बांदोरो रोबो। जीसस लॉर्ड लोरी बाबा बाबा बा शाखा बा। चंगाई इसी घड़ी कई लोगों के ऊपर में उतरेगी, अभिषेक कई लोगों के ऊपर में उतरेगा इसी घड़ी, उतरेगा इसी घड़ी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं बीमार लोग चंगे हो रहे हैं। ओ हर एक बीमारी जा रही है, मैं देख रहा हूं हर एक प्रॉब्लम इस घड़ी नष्ट हो रही है इसी घड़ी मैं यीशु के नाम में मैं देख रहा हूं। ओ राला खा बाबा बास्तो। ओ एक भाई को प्रभु इसी घड़ी छू रहा है, मैं देख रहा हूं उसके जीवन में, मैं देख रहा हूं वो परेशानियां है, वो निराशापन है। मैं देखता हूं वो अपने आप को पूरी रीति से अकेला महसूस करता
है। और मैं देख रहा हूँ कि कई बार उसको लगता है कि मेरे से प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं तो इस संसार में अकेला हो गया हूँ। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे उभारता है कि मैं कहूँ ब्रदर, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। जीसस ने, जीसस ने, प्रभु तेरा मर्सी, तेरी दया एक एक के जीवन में हो। यीशु शब्द में श्रेष्ठ सुंदर उदाहरण, महिमामय प्रभु। ओ जीसस, बंधन टूटेगी इसी घड़ी, प्रयास प्रार्थना करें और सब अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखते जाएं और प्रार्थना करते जाएं। प्रभु आपको अभिषेक करेगा। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप लिखते जाएं। जीसस ने, जीसस ने, ओ राखा बाबा 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 शेखे लेने में। जीसस ने, यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उदाहरण, महिमामय छू रहा है इसी घड़ी, अभिषेक कर रहा है इसी घड़ी। मैं देख रहा हूँ शारीरिक दर्द कई लोगों के हृदय से, कई लोगों के शरीर से जा रहा है। बॉडी पेन इसी घड़ी खत्म हो रही है, खत्म हो रही है इसी घड़ी। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ राखा बाबा 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 कोरो लोबो। जितने प्रिय लोग अपना प्रार्थना निवेदन को लिख रहे, प्रभु दया कर, तरस खा प्रभु, प्रभु छू ले एक एक निवेदन के ऊपर में दया कर प्रभु, एक एक के ऊपर में दया कर मेरे पिता। प्रभु बड़े विश्वास के साथ ये प्रिय लोग अपना निवेदन को दे रहे हैं, दया के साथ में प्रभु ग्रहण कर, एक एक के जीवन को तो अभिषेक कर। जीवित बचा beautiful Savior, glorious God, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living one, in the mighty name of Jesus। प्रभु जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं, दया कर, दया कर, तेरा प्रकाश एक एक के ऊपर में चमके, तेरा सामर्थ एक एक के ऊपर में उतरने पाए इसी घड़ी, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मेरे प्रिय भाई बहन, इसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग तेल और पानी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, वाटर एंड ऑयल के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप जरूर अपने साथ में रखें और प्रभु अभिषेक करेगा। हालेलुया। God
अभिषेक करे के ऊपर में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता दया कर प्रभु, जितने निवेदन इस घड़ी दिखाए जा रहे हैं, ये प्रिय लोगों ने बड़ी विश्वास के साथ में लिखा है, एक एक निवेदन के ऊपर में दया कर मेरे स्वामी, दया कर प्रभु, छू ले मेरे पिता एक एक के जीवन, हर एक के जरूरत के अनुसार कार्य कर, ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी महिमा के प्रति बड़ी गवाही होने पाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज बंधने टूट जाए इसी घड़ी, बीमारियां खत्म हो जाए, हर एक प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए, हर एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा शैतानी आत्मा खत्म हो जाए, श्राप का बंधन खत्म हो जाए। एक एक परिवार में तेरी आशीष आए, एक एक के शरीर को प्रभु अच्छे स्वास्थ्य में प्रभु बदल दे, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ही कर रिखा रा रखा बाबा बा ओ रे बे 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 शकाला ला बा तेरे रे बे शंदरा ला बा ला बा ला बा ला बा ला ओ रे जीसस रा ला बा 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 सो जीवित वचन ओ रिखा बा बा बा। ओ मैं आज्ञा देता हूँ वो सारे शरीर में, किन्हीं के शरीर में परमेश्वर का आत्मा मुझे उभारता है, मैं देख रहा हूँ घाव हुआ है, किसी प्रकार का सूजन को मैं देखता हूँ, ओ राखा बाबा से मैं देख रहा हूँ ब्लड आता है शरीर से, हील हो रहे, हील हो जाओ, चंगे हो जाओ इसी घड़ी यीशु के नाम में। वो घाव को सुखाने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है, रिकवर करने वाला परमेश्वर। पिता मैं आज्ञा देता हूँ वो घाव को प्रभु तो छू चंगाई दे यीशु के नाम में। हर एक कैंसर, हर एक प्रकार का ट्यूमर, हर एक प्रकार का गांठ, हर एक प्रकार का टाइफाइड बीमारी, ओ प्रभु मलेरिया, मैं यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं एक एक के शरीर को लीव करे, छोड़ दे यीशु के नाम में। रिखा ला बाबा बाबा बा, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार का रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, हर एक के जीवन में नॉर्मल होने पाए, नॉर्मल रिपोर्ट आए यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं। रिखा ला बाबा 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 शबाला। परिवार के अंदर में जो अंधकार की शक्तियां कार्य करती है, मैं वो सारी अंधकार की शक्तियों को इसी घड़ी में बांधता हूं और मैं नष्ट करता हूं यीशु के नाम में मेरे खुदा। हालेलुया रबाबास्तो कोरोलोबो। ओ राजा पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक को मांगते हैं इसी घड़ी, तेरा सामर्थ को मांगते हैं इसी घड़ी। छू ले हर एक को प्रभु जो इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक के जीवन में उतर जाए इसी घड़ी यीशु के नाम में। रिखा ला बाबा ला ला बांदोलो लोबो रिखा ला 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 बा। थैंक यू जीसस। अपने हाथों में तेल और पानी को ले ले इसी घड़ी अपने हाथों में तेल और पानी को ले। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और प्रभु अपना अभिषेक को ढेलेगा इसी घड़ी यीशु के नाम में। पूरा लाखा बाबा 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 ओ रेके बेबे बे शाखा ला 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 बांदे रे बे शंदा ला ला बाला बाला बा। जीसस नेम ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु तेरा एनॉइंटिंग इसी घड़ी उतरने पाए, इसी घड़ी उतरने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रिखा ला बाबा 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 बादशाह ला बा। अपने हाथों में तेल और पानी को ले ले। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और प्रभु इसी घड़ी हर एक तेल और पानी को अभिषेक करेगा। ओ लॉर्ड जी, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। राला कराला बामा मामा स्तुरुबो। पिता इसी घड़ी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने हाथों में प्रभु तेल और पानी है इसी घड़ी प्रभु तेरा अभिषेक उतर जाए, तेरा अभिषेक उतर जाए, अभिषेक उतर जाए। हर एक तेल और पानी को मैं अभिषेक करता हूं यीशु के नाम में। ओ प्रभु मैं तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूं प्रभु। तू छू ले
छू ले प्रभु, दया कर मेरे पिता, और एक एक तेल और एक एक पानी को प्रभु अपने लहू में बदल दे। यीशु के नाम में इस तेल को मैं यीशु के नाम में मैं शुद्ध और पवित्र करता हूँ। इस पानी को मैं यीशु के नाम में शुद्ध और पवित्र करता हूँ, और मैं तेरा अभिषेक को मैं मांगता हूँ यीशु के नाम में प्रभु। इस तेल के ऊपर में, इस पानी के ऊपर में प्रभु अपने लहू को ढेल दे प्रभु। ये कोई साधारण तेल और पानी नहीं, लेकिन मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में तेरे लहू में बदल जाए प्रभु। उसी लहू को जिसे तूने कलवरी क्रूस पे बहाया प्रभु हमारे के पापों की क्षमा के लिए प्रभु, उस लहू को ढेल दे प्रभु, ताकि ये पानी जहां कहीं इस्तेमाल किया जाए वहां तेरा सामर्थ काम करने पाए, तेरा अभिषेक उतर जाने पाए, और एक अंधकार की शक्तियां, जादू टोना तंत्र मंत्र शक्तियां नष्ट होने पाए, एक एक के जीवन में उद्धार आए मेरे पिता। दया कर प्रभु, दया कर पिता, और एक एक तेल और पानी को तू इसी घड़ी छू रहा, अभिषेक कर रहा है, अपने लहू में बदल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरे अनॉइंटिंग के लिए धन्यवाद, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद, जो तूने प्रभु इस तेल और पानी पर उंडेला है। यीशु के नाम में रिखा लाबाला खोस दो लोबो जीसस नेम प्रभु, एक एक हाथ प्रभु तेरे लहू से भर दिया जाए। यीशु के नाम में एक एक प्रभु तेल और पानी प्रभु तेरे लहू से भर दिया जाए, ताकि प्रभु विश्वास के साथ जितने प्रिय लोग इस्तेमाल करते हैं उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा, गवाहियां यीशु के नाम में होने पाए। मेरे खुदा अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रभु तेल और पानी को अभिषेक किया है, अभिषेक किया है, अभिषेक किया है, अपनी आत्मा से एक एक के जीवन को भर दिया प्रभु। जितने निवेदन प्रियो ने प्रभु कमेंट बॉक्स में दिया है प्रभु, एक एक निवेदन को प्रभु मैं तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूं। दया के साथ में स्वीकार करना, ग्रहण करना प्रभु, और गवाही का कारण बनाना मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस घड़ी जब हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय लोग प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी सेवकाई के लिए प्रभु धन्यवादी दान दशवांश भेंट ऑफरिंग देते हैं प्रभु, विश्वास के साथ देते हैं। एक एक के जीवन को अभिषेक करना, हर एक के भंडार को प्रभु तो भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा, ताकि प्रभु हर एक का देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन तेरी आशीष भरपूरी के साथ में आने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं जरूर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करें, ताकि ये सेवकाई और भी प्रभु में और आगे बढ़ने पाए। ऑनलाइन आराधना में जो खर्च होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, आप जो कुछ भी देते हैं, साथ ही साथ हाउस विजिटिंग और बहुत सारे कार्यक्रम जो लगातार हर एक के घर में हो रहे हैं इन दिनों, इन सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। आपके सपोर्ट के कारण से मेरे प्रिय भाई बहन उसे हम लोग प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों का जो लगातार प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो लगातार सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, और मैं लगातार उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूं, ताकि प्रभु का अभिषेक, प्रभु का सामर्थ हर एक के जीवन में होने पाए। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल इस घड़ी दिखाया जाएगा, आप इस डिटेल के माध्यम से आप इस घड़ी प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आपको जो कुछ भी उभारता है मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रेयर करिए और प्रभु से कहिए, पिता मैं तेरी सेवा के लिए मैं क्या दूं, और आपको प्रभु जो भी उभारता है आप प्रभु के लिए देवे। अपना दान, अपना दशवांश, अपना धन्यवादी भेंट जब आप देंगे मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा आपके भंडार को परमेश्वर भरापूर रखेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, क्यूआर कोड है, आप जिस भी माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। प्रभु हर एक को आशीष देगा। और अपना नाम जरूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए विशेष सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर में वचन से पहले मैं प्रेयर करूं, और लगातार मैं प्रत्येक दिन भी मैं प्रार्थना करता हूं। संभव अपना प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखें। आमेन आमेन हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे, और इस गीत के दौरान हम प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोएंगे। आप जो कुछ भी देना चाहते हैं आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर को ब्लेस करेगा। आमेन।
भाई बहिन मान लेवा, आशीष से लेवा जीवन जल, जीवन जल लेवा लेवा, हे भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में जीवन जल, जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। आमेन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए वचन में जीवन जल, यीशु कर वचन में जीवन जल, देवी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला, देवी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला, जीवन जल लेवा लेवा, भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल, जीवन जल लेवा लेवा, हे भाई बहिन मान लेवा, आशीष से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में पाप क्षमा, जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। आमेन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया गया है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु हर एक को बहुत ऐसी आशीष देगा। आमेन। और जितने प्रिय लोग दे रहे हैं प्रभु आशीष दे, उन प्रिय भाई बहनों के भंडार को भरा पूरा रखे। आमेन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यीशु कर वचन में पाप क्षमा, यीशु कर वचन में पाप क्षमा, सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला, जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला, जीवन जल लेवा लेवा, हे भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल, जीवन जल लेवा लेवा, भाई बहिन मान लेवा, आशीष से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में उद्धार जीवन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कई लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। मैं चाहूंगा अपना नाम जरूर लिखें ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आमेन। जीवन जल लेवा लेवा, हे भाई बहिन मान लेवा, फांसी से लेवा जीवन जल। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हर एक को परमेश्वर आशीष दे। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दिए हैं, दे रहे हैं, परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखे। परमेश्वर को अपनी आत्मा से भरे। आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया,
दया किया, तरस खाया प्रभु, आज के सुंदर समय को देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय लोग प्रभु इस घड़ी प्रभु इस आराधना में शामिल हुए, एक एक के जीवन को तो अभिषेक कर प्रभु, अपनी आत्मा से भर। हर एक प्रभु जो आज तेरे गीतों को गाए, तेरे वचन में सुने और प्रभु अपने जीवन को तुझ में आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना किए हैं प्रभु, उद्धार जीवन पाने के लिए प्रार्थना किए हैं प्रभु। पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक के साथ में होना प्रभु, हर एक के जीवन को तू नियंत्रित करना मेरे पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति में लिए चलना। और जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बीज बोया, धन्यवादी दान दशवांश भेंट दिया प्रभु, पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के भंडार को तो भरा पूरा रखना, हर एक को आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, हर एक का मुट्ठी खोलना व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु, क्योंकि तूने भरपूरी के साथ में आशीष दिया है मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु, पिता हर एक अकाउंट को तो ब्लेस करना, और आने वाले समय में जो लोग भी प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बोते हैं प्रभु, हर एक के साथ में होना प्रभु, हर एक के फाइनेंशियली प्रॉब्लम खर्च को प्रभु दूर करना। आज के सुंदर समय को देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस घड़ी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना संगति जो तूने प्रभु इस घड़ी ऑनलाइन के माध्यम से हम सारे प्रिय लोग मिलकर जब तेरी आराधना कर पाए प्रभु, ऐसे सिचुएशन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीष मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु साई। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे जो लगातार हमारी सेवकाई के साथ में जुड़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखें कल सुबह 9:30 बजे संडे आराधना होगी, जिसमें मैं धार्मिकता का जीवन के विषय में प्रचार किया हूं। आप जरूर कल सुबह 9:30 बजे संडे आराधना में शामिल हुए। प्रभु आपको आशीष देगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर होगी। अगर आप फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं, आप याद रखें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पर मेरा नाम को आप सर्च कर सकते हैं, नीलेश कुजूर या नीलेश कुजूर मिनिस्ट्री, आपको मिलेगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि संडे आराधना जो हमारे यूट्यूब चैनल पर होती है आप उसमें शामिल होने पाएंगे। आमेन आमेन। अगर आप रांची शहर से मुझे देख रहे हैं, आप चाहते हैं आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जरूर मैं और हमारी टीम आपके पास में हम लोग होंगे और आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, हमारे स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप दे सकते हैं। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर कर सकते हैं या फिर मैसेज के माध्यम से आप अपना प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करने पाऊंगा। और आपके जीवन में सेवकाई के द्वारा जो भी गवाही है, टेस्टमनी है, आप जरूर शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी गवाही को शेयर करिए जो इस सेवकाई के द्वारा हुआ है, ताकि मैं आपकी गवाही को हमारी इस ऑनलाइन आराधना में हम लोग रखेंगे, ताकि वो गवाही हर एक के लिए आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया। आप गवाही देंगे, आपकी गवाही जब चारों तरफ पहुंचेगी, लोग आशीष को पाएंगे, लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमेन। इसलिए जरूर अपनी गवाही को जरूर आप शेयर करें। और आपके पास आप कभी भी आप चाहते हैं कि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाए, आप हमें कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करने पाऊंगा। और जरूर आप हमारी सेवकाई को, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। अपना धन्यवादी दान दशमांश भेंट आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। याद रखें, स्वेच्छा के साथ में दे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं। आप प्रभु की सेवकाई के लिए जो प्रभु आपको भरता आप दे, प्रभु हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर अपना नाम और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करूं। और आपने जिस विश्वास के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए बोया है, परमेश्वर उसी विश्वास के साथ आपको फलवंत भी करे। आमेन आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर को आशीष दे। प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे हीलिंग प्रेयर, शनिवार के दिन शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना होती है। आप इन ऑनलाइन आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को लगातार प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हरि को आशीष दे। धन्यवाद।
है।